पहले भी एक यहाँ बस खड़ी हुआ करती थी, ठीक है जी। जिसमें एक लड़की एक्सपायर भी हो चुकी थी। अच्छा जी। जिसके बारे में 3 दिन बाद पता लगा जब वो स्मेल करनी शुरू हो गई थी। तब उसके बाद सभी व्यापारियों ने ऑब्जेक्शन किया तो वो बसें यहाँ से हट भी गई थी। ठीक है जी। अब दोबारा लगभग 1 साल से यहाँ बसों का बहुत ज्यादा जमावड़ा है। ठीक है जी। और यहाँ एक बार पुलिस ने आके गश्त भी की थी, ठीक है जी। बट हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा जी। अब बसें इतनी बदतमीज हैं लोग, ये बसें यहाँ पार्किंग में खड़ी करते अच्छा हैं, जी। ऊपर पेमेंट पे खड़ी करते हैं। ठीक है अगर जी। उन्हें कहा जाए कि भाई तुम साइड में खड़ी कर लो, पेमेंट पे खड़ी मत कीजिए, बस का हमारी दुकान का मत खड़ी कीजिए, ठीक है। देन दे यूज्ड टू अब्यूज अस कि यार तुम कौन होते बोलने वाले, अच्छा जी। हम कहीं भी खड़ी करेंगे, जी। सरकारी जमीन है, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है। अच्छा जी। इस तरह की बदतमीजी होती है। और यह डेली अगर मैं नहीं निकलता, तो ऐसी बदतमीजी हमारे साथ रोज होती है। और यहाँ पे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हैं, बट यहाँ लेडीज भी आती हैं, उनके अच्छा साथ जी। जो बदतमीजी होती है वो सबको पता है कैसी होती होगी ड्राइवरों के साथ में। शाम को दारू के जाम छलकते हैं डेली के। ठीक है जी। नहीं तो अच्छा जी। भाई यहाँ आते हैं वो खाना पूर्ति करते चले जाते हैं। अच्छा जी। मैं खाना के जी। क्योंकि लेडीज़ों की सेफ्टी नहीं है, लेडीज़ कोई आती नहीं है, सब बहुत डरती हैं यहाँ से जाते वक्त। दिन के टाइम डरती हैं, शाम के टाइम तो जाना दूभर हो जाता है। यहाँ नशे का अड्डा है, शाम को नशेड़ी या फिमची सब यहाँ पीछे इकट्ठे होते हैं जी। अच्छा जी। कौन है बदतमीज, क्या कर रहा है, गाड़ी साइड नहीं लगा सकता, इस तरह की मतलब कि गालियां दे दे के बातें करते ठीक है हैं, जी। हॉर्न देते रहते हैं। जाएंगे। सर मिनी बस स्टैंड आप कह रहे हो, पर मैं तो इसे नाजायज बस स्टैंड कहूँगा। ठीक है जी। बसों के पीछे शाम को कि हमें खुद देखकर शर्म आती है कि बसों के पीछे हो गया रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद हम भी अपनी गाड़ी लेके आएंगे ना तो 10 या 20 की स्पीड पे होगी, पर इनकी स्पीड देखोगे ना तो आपको 60 से ऊपर स्पीड और मिलेगी कि कोने नहीं देंगे, हॉर्न पे इतना नाजायज तंग करते हैं। उसके बाद रात को यहीं गाड़ियां धोएंगे, यहीं सफाई करेंगे, गंदगी यहीं फेंकेंगे, ठीक है जी। नशा पता सब यहीं करेंगे। यानी कि इतना परेशान है, जहाँ काम हमारा 100 रुपया था ना, हाँ जी। आज हम 10 रुपये भी नहीं है। पेमेंट है ठीक है जी। और उनको आप हटा के दिखा दो, मान जाऊंगा आपको मैं कि आप भी कुछ चीज़ है। बिल्कुल। नहीं मानते किसी की, रह गए चलो। हमने पहले भी इनके लिए ऑब्जेक्शन किया था। और ठीक है। पहले भी एक यहाँ बस खड़ी हुआ करती थी, ठीक है जी। जिसमें एक लड़की एक्सपायर भी हो चुकी थी। अच्छा जी। जिसके बारे में 3 दिन बाद पता लगा जब वो स्मेल करनी शुरू हो गई थी। तब उसके बाद सभी व्यापारियों ने ऑब्जेक्शन किया तो वो बसें यहाँ से हट भी गई थी। ठीक है जी। अब दोबारा लगभग 1 साल से यहाँ बसों का बहुत ज्यादा जमावड़ा है ठीक है जी। और बहुत ज्यादा परेशानी करते हैं। ठीक है जी। हम दिसंबर में डीआईजी साहब से मिले भी थे ठीक है जी। ये एप्लीकेशन लेके, बिल्कुल। तो उन्होंने एसपी साहब को मार्क भी कर दी थी। अच्छा जी। और हमें एसपी साहब ने 2 बार बुलाया भी था। ठीक है जी। और यहाँ एक बार पुलिस ने आके गश्त भी की थी, ठीक है जी। बट हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा जी। अब बसें इतनी बदतमीज हैं लोग, ये बसें यहाँ पार्किंग में खड़ी करते अच्छा हैं, जी। ऊपर पेमेंट पे खड़ी करते हैं। ठीक है अगर जी। उन्हें कहा जाए कि भाई तुम साइड में खड़ी कर लो, पेमेंट पे खड़ी मत कीजिए, बस का हमारी दुकान का मत खड़ी कीजिए, ठीक है। देन दे यूज्ड टू अब्यूज अस कि यार तुम कौन होते बोलने वाले, अच्छा जी। हम कहीं भी खड़ी करेंगे, जी। सरकारी जमीन है, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है। अच्छा जी। इस तरह की बदतमीजी होती है। और यह डेली का काम है। अच्छा जी। मतलब एक बार मैं ऐसे जा रहा था, आगे से बस आ गई तो मैंने उसको हॉर्न दिया, ही यूज्ड टू स्टॉप दैट कि मैं तो यहीं खड़ा हूँ, तूने जहाँ से निकल, मैं नहीं निकलता। तो ऐसी बदतमीजी हमारे साथ रोज होती है। और यहाँ पे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हैं, ठीक है। कई बड़े बड़े यहाँ मॉल भी हैं, बट यहाँ लेडीज भी आती हैं, उनके अच्छा साथ जी। जो बदतमीजी होती है वो सबको पता है कैसी होती होगी ड्राइवरों के साथ में। शाम को दारू के जाम छलकते हैं डेली के। ठीक है जी। तो एक बताइए, सभी के सभी व्यापारी हैं एकजुट होकर क्या इकट्ठा होकर कोई वार्तालाप की, जितने भी बस ड्राइवर हैं? हमने कई बार कोशिश की यहाँ से अच्छा बात जी। करने की, हाँ देखते हैं, करते हैं, और कहाँ जाएं हम कहाँ जाएं, मतलब इनका सवाल जवाब सिर्फ यही है ठीक है कि जी। हम कहाँ जाएं, हमें तो जगह चाहिए खड़े होने की। ठीक है जी। प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है इसके बारे में, कुछ नहीं कर रहा? नहीं। तो आसपास की जो पुलिस चौकी है, आपने कोई कंप्लेंट डाली? बिल्कुल, हमने एसपी डीआईजी साहब को भी कंप्लेंट दी है, ठीक है एसपी साहब को कंप्लेंट दी अच्छा है, जी। यहाँ चौकी में जाके मिल के आए हम। अच्छा जी। भाई यहाँ आते हैं वो खाना पूर्ति करते चले जाते हैं। अच्छा जी। मैं खाना पूर्ति करके जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप भी कहना कि बिजनेसमैन, आपका भी कोई व्यवसाय है यहाँ पर सेक्टर 14 में, बिल्कुल है जी, कुछ मेरा- असर पड़ा है मिनी बस स्टैंड खुलने के बाद? सर मिनी बस स्टैंड खुलने के बाद काम यहाँ रहा ही नहीं, जीरो हो गया सर यहाँ। ठीक है जी। क्योंकि लेडीज़ों की सेफ्टी नहीं है, लेडीज़ कोई आती नहीं है, सब बहुत डरती हैं यहाँ से जाते वक्त। दिन के टाइम डरती हैं, शाम के टाइम तो जाना दूभर हो जाता है। यहाँ नशे का अड्डा है, शाम को नशेड़ी या फिमची सब यहाँ पीछे इकट्ठे होते हैं जी। अच्छा जी। तो यहाँ काम करना दुर्लभ हो गया है। काफ़ी दुकानदार हमारे चले गए हैं और यही हालात रहा तो हमें भी प्लान करके मजबूर होना पड़ेगा जी। नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहेंगे? मेरे यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर है जी, ठीक है जी। हम यहाँ पे काम करते हैं। मेरे यहाँ पे कोई भी व्हीकल खड़ा होता है तो ये फोन दे दे के इतना परेशान करते हैं जिसका हिसाब नहीं। कस्टमर अंदर चला गया, कौन है बदतमीज, क्या कर रहा है, गाड़ी साइड नहीं लगा सकता, इस तरह की मतलब कि गालियां दे दे के बातें करते ठीक है हैं, जी। हॉर्न देते रहते हैं। कस्टमर ने गाड़ी थोड़ी सी भी साइड में नहीं की तो अपनी बस बीच में लगा के चले जाएंगे। बड़ी परेशानियां करते हैं ये। कुछ ज़्यादा बोल दो तो ये मारदार पे आ जाते हैं। मतलब ये परेशानी का सबब ही है। यहाँ पे कोई बसें खड़े करने के लिए थोड़ी ना है, पार्किंग एरिया दे रखा है गाड़ियों के लिए, व्हीकल के लिए शॉपिंग करने आए बंदा, व्हीकल की पार्किंग ही नहीं मिलती यहाँ पे, तो उनको व्हीकल बीच में खड़ा करना पड़ता है। इलाज क्या है? जब कभी आपने बिल्डिंग ली होगी यहाँ पर, किराए पे ली हो या फिर खरीदी हो, हाँ जी। तो क्या सोचा होगा? शांति प्रिय माहौल होगा, सेक्टर में रहता हूँ,
बढ़िया सोसाइटी होगी, बढ़िया लोकेलिटी होगी, बिल्कुल यही- और आपको पता था, उम्मीद थी कभी कि मिनी बस स्टैंड खुलने के बाद भाई बहुत कुछ देखने को नहीं, मिलेगा? यहाँ पे क्या है, अभी देखो अभी बहुत सारे रेंट पे आए थे लोग, लेकिन पार्किंग नहीं होने की वजह से या कुछ भी ये दिक्कतें होने की वजह से बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के चले गए कि शांति नहीं है। शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद तो यहाँ पे रुकना, मैं 9 बजे तक बैठता हूँ, तो मतलब बड़ी परेशानी रहती है ये बात की कि अकेले बैठे हैं और सारे दुकानदार चले गए, तो बड़ा डर सा बना रहता है इस बात का। बिल्कुल। तो ये रहती है ये चीज़ें। बिल्कुल। मनोज जी नमस्कार, नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? सर मिनी बस स्टैंड आप कह रहे हो, पर मैं तो इसे नाजायज बस स्टैंड कहूँगा। ठीक है जी। ठीक है, इतने अनैतिक काम होते हैं इन बसों के पीछे शाम को कि हमें खुद देखकर शर्म आती है कि बसों के पीछे हो गया रहा ठीक है जी। है। और उसके बाद हम भी अपनी गाड़ी लेके आएंगे ना तो 10 या 20 की स्पीड पे होगी, पर इनकी स्पीड देखोगे ना तो आपको 60 से ऊपर स्पीड और मिलेगी कि कोई नीचे आ जाए, कुछ हो जाए, तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बच्चा स्कूटी लेके यहाँ ट्यूशन सेंटर है या उसके पेरेंट्स छोड़ने भी आए ठीक है हैं, जी। 2 मिनट रुकना चाह रहे हैं, वो रुकने नहीं देंगे, हॉर्न पे हॉर्न पे हॉर्न पे इतना नाजायज तंग करते हैं। उसके बाद रात को यहीं गाड़ियां धोएंगे, यहीं सफाई करेंगे, गंदगी यहीं फेंकेंगे, ठीक है जी। नशा पता सब यहीं करेंगे। यानी कि इतना परेशान है, जहाँ काम हमारा 100 रुपया था ना, हाँ जी। आज हम 10 रुपये पे भी नहीं है। पर या तो प्रशासन हमारा कुछ सोचे, ठीक है जी। नहीं तो फिर हम भी फिर पलायन करें यहाँ से। ठीक है। मनोज जी, प्रशासन के से आपकी बात हुई तो उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया? सर प्रोसेस में है, प्रोसेस में? मतलब केस अभी पेंडिंग चल रहा है आपका? प्रोसेस में है। तो एक बात अमित ये- सर ने ये DIG साहब को लेटर दिया था, हाँ जी, और लेटर भी ये तीसरी बार दे चुके हैं। तीसरी बार? हाँ जी। मतलब 2 बार दे चुके, कोई सुनवाई नहीं, तीसरी अभी तीसरी बार पेंडिंग भी चल दिया रही है। है। सफर में हूँ यहाँ पे, अच्छा जी। क्योंकि क्या रहता है, पार्किंग में बसें खड़ी हो समझ में आता है, ठीक है इस जी। साइड में खड़ी हो समझ में आता है। ठीक अब है आपके जी। सामने पेमेंट के ऊपर बस खड़ी है, वो पार्किंग का एरिया नहीं है, वो पेमेंट है, ठीक है जी। और उनको आप हटा के दिखा दो, मान जाऊंगा आपको मैं कि आप भी कुछ चीज़ हैं। बिल्कुल। नहीं मानते किसी की। मतलब हमारा यहाँ शोरूम लेने का सिर्फ मकसद ये था कि इससे बढ़िया पार्किंग किसी भी सेक्टर में नहीं ठीक है है जी। शोरूम के सामने। पर पार्किंग है कहाँ? पार्किंग हमारी तो आ ही नहीं रही। हम अपने व्हीकल खड़े कर नहीं सकते हैं। जब भी करेंगे आप हॉर्न पे हॉर्न आएंगे या अब बदतमीजी करेंगे, आप करके देख लीजिए। शाम को यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो 50-60 बसें खड़ी होती हैं। पर सर एक बात है, कहीं ना कहीं बात करूँ, ये जितनी बिल्डिंग है मुझे दिख पा रही है इस समय तस्वीरों के माध्यम से, जी। क्या कोई यहाँ पर बस एजेंसी तो नहीं? कोई नहीं, कोई बस जिसके कारण कोई खड़ी बस होती है? एजेंसी नहीं है यहाँ। अच्छा। मतलब हम इस डर से, मैं आपको बोलना चाहूँगा अच्छा जी। कि मैं 6:30 बजे घर चला जाता हूँ कि यहाँ पे मेरे आसपास इतना जमावड़ा हो जाता है बसों का ठीक है जी। कि मेरी बिल्डिंग तो नजर आती ही नहीं है, ये मान के चलिए आप। अच्छा तो वहाँ जी। कौन आएगा? बिल्कुल सर। मतलब मेरे वहाँ पोल पड़े रहते हैं। तो एक बार मैंने कहा कि भाई बस साइड में कर लो, पोल के लिए मत लगाओ। बोला जी 6 महीने तो मुझे हो गए पड़े पोल को देखते हुए, ठीक है। आज ही बिक नहीं गए। मतलब ये सवाल हमें मिलने को जवाब मिलता है, मैं सुनने को। सर, डर की वजह से आप पहले चले जाते हैं जी। अपने घर को, ठीक जी, है? जी। प्रशासन का इनको डर नहीं है, जी। इनके हौसले आखिर किस कारण से इतने बुलंद हो रहे हैं? ये ना सर- पुलिस का डर है ना किसी का, क्या कारण है? इन्हें कोई डर नहीं है साहब। और शाम को यहाँ पे जितने जाम खटकते हैं वो आप शाम को आके देख लीजिए। बसों के अंदर लाइट जली होंगी, अंदर 2-3 लोग बैठे होंगे। ठीक है। जी, मतलब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी डर या कोई बिल्कुल नहीं है सर। कई बार तो यहाँ जिप्सी भी आ खड़ी होती है शाम को, अच्छा जी। पर कोई जिप्सी आने के बाद कुछ सुधार देखने को कोई मिला? नहीं सर, कोई डर नहीं, सब ऐसे चलता रहता है बिल्कुल सब ऐसे चलता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई अपील तो ये करना चाहते हैं कि जो हमने पैसा खर्च कर रखा है, यहाँ बिल्डिंगें बना रखी हैं, तो हमें तो वो सुविधा तो मिले कम से कम। ठीक है जी। जो पार्किंग हमारे लिए है, तो ना कि इन बसों के लिए। बसों के लिए बस स्टैंड में जगह है, जिन सुविधाओं को आप देख के आए थे, आप उसी से आखिरकार वंचित रह गए। बिल्कुल वंचित रह गए सर हम। थैंक यू।